सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की उम्मीद संजोए लाखों युवाओं को यह खुश करने वाली खबर है। मुख्यमंत्री योगी जल्द ही नई शिक्षक भर्ती का ऐलान करेंगे। सीएम योगी के निर्देश पर विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने व नए पद सृजन की जरूरतों की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। चेयरमैन राजस्व परिषद मुकुल की अध्यक्षता में सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को सदस्य बनाया गया है। समिति की ओर से यह रिपोर्ट सौंपने के बाद भर्ती का ऐलान होगा। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों से कहा है कि वह इसकी रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। हर जिले से एक मरीज की सेहत का ख्याल रखा जाए। साथ में कोविड के लिए आरक्षित ऑक्सीजन की सुविधा वाले आइसोलेशन बेड्स को डेंगू सहित अन्य वायरल बीमारियों के इलाज के लिए उपलब्ध रखा जाए। सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर निकलने से पहले टीम 9 के साथ बैठक में यह निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा कि नियमित अंतराल पर परिजनों को बीमार के सेहत की अपडेट दी जाए। एक मरीज के उपचार की व्यवस्था की पड़ताल करें। व्यवस्था सुधार के लिए अविलंब सभी जरूरी कदम उठाएं। आगरा में सातिर चोरों ने करीब 5.5 लाख रुपए के चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि जिले स्थित नामनेर का कारोबारी प्राइवेट बस से राजस्थान के भीलवाड़ा जा रहा था। उसके पास बैग में 8 किलो चांदी के आभूषण भी थे। बीच रास्ते कारोबारी पानी पीने उतरा और बस में पहले से मौजूद सातिर चोर बैग लेकर फरार हो गए। अयोध्या में प्रयागराज हाईवे पर सफारी कार हाईवे किनारे नाई की दुकान को तोड़ते हुए पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा कार के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि सफारी कार सवार परिवार बर्थडे पार्टी मनाकर वापस लौट रहे थे। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंच रही हैं। वो पहले दिन करीब 1.5 दर्जन कार्यक्रम और दूसरे दिन करीब 1 दर्जन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। यूपी चुनाव से पहले स्मृति का ये दौरा राजनीतिक गलियारे में काफी अहम माना जा रहा है। संगम सिटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रही आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी की शूटिंग के दौरान बवाल हो गया। यह बवाल आयुष्मान खुराना के मना करने के बाद एक छात्र नेता द्वारा सेल्फी लेने की जिद के कारण हुआ। छात्र नेता जिद पर अड़ा रहा तो बाउंसर्स ने उसे ढकेलकर हटाने की कोशिश की तो और छात्र वहां पहुंच गए और इस तरह धक्का देकर हटाने पर हंगामा और नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंच गए और शूटिंग बंद करनी पड़ी। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। छात्र नेता से बाउंसर्स द्वारा माफी मांगने पर कहीं जाकर देर रात मामला शांत हुआ। लखनऊ में फर्जी आईपीएस बनकर अमीनाबाद के एक ज्वेलर्स से 3 करोड़ रुपए कीमत के जेवरात खरीदकर ठगी करने वाले जालसाज को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ठगी करने के बाद प्रदेश छोड़कर भागने की फिराक में था, तभी यूपी एसटीएफ की टीम ने उसे दबोच लिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के साथ बीमारियां बढ़ रही हैं। इसे लेकर एक सीनियर आईएएस अधिकारी को प्रदेश के हर जिले में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करने के लिए उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। अधिकारी हर जिले में 4 से 5 दिनों तक कैंप करेंगे और व्यवस्था देखेंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर बेहद गंभीर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद दमदार तैयारी कर रही बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई 5 सितंबर से प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन करेगी। 20 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलनों में भाजपा के दिग्गज मैदान में उतरेंगे।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने वर्ष 2018 में खेलो इंडिया की शुरुआत इसलिए की ताकि ओलंपिक के खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके, खेल जगत में भारत की ओर से इतिहास रचा जा सके। हर संपन्न व्यक्ति को भी अपनी ओर से पूर्व खिलाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि खेलों को एक सम्मान के चरम स्तर पर ले जाया जा सकता है। यह बात वर्ष 2004 में ओलंपियन रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रोटरी क्लब ऑफ बरेली के 70वें अधिष्ठापन दिवस पर कही। बाढ़ में कटान से पीड़ित हर गरीब को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मदद दिलाई जाएगी। यह ऐलान तरबजगंज विधानसभा क्षेत्र के बरौली बाबा मठ पर बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने आए मुख्यमंत्री योगी ने की है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई है। प्रभावित जिलों में डीएम को फसल नुकसान का सर्वे कराने के आदेश दिए गए हैं। इससे किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा समय से मिल सकेगा। देश में 50 सीसी की गाड़ियां नहीं बन रही है, लेकिन प्रदेश में इन वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस जारी हो रहे हैं। प्रदेश में 6 माह में करीब 10,000 लाइसेंस जारी होने के बाद विभाग को होश आया है। अब इसे जारी करने पर रोक लगा दी गई है। इस बारे में प्रदेश के सभी लाइसेंसिंग अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कहा गया है कि ये डीएल तभी जारी होंगे जब तय क्षमता की गाड़ी हो और लाइसेंस दिए जाने वाले व्यक्ति का टेस्ट भी 50 सीसी गाड़ी पर लिया गया हो। बुलंदशहर में किशोरी की गोली मारने का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। सगे चाचा ने ही भतीजी को गोली मारकर घायल किया है। किशोरी को अलीगढ़ के हायर सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि चाचा बगैर परिजनों के जानकारी दिए किशोरी के गाजियाबाद जाने से नाराज था। सोनभद्र के नक्सल प्रभावित रायपुर थाना की पुलिस चौकी सरईगढ़ में बकरा पार्टी मनाने और पुलिस वालों के आपस में ही भिड़ जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पार्टी मना रहे 2 सिपाहियों को जब हेड कांस्टेबल ने टोका तो दोनों ने उसे पीटकर घायल कर दिया। मामले की जांच सीओ सदर कर रहे हैं। एसपी का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में अब दी नेशनल स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS का सेंटर खोला जा रहा है। इसके माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वोकेशनल कोर्स भी किए जा सकते हैं। मदरसों को फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट दी गई है। छात्रों को भी फीस नहीं देनी होगी। केंद्रीय संस्था NIOS विशेषकर उन लोगों को शिक्षा दिलाने का मुख्य सोर्स है जो स्कूल नहीं जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वाल्मीकि समुदाय की तालिबान से तुलना करने के मामले में हजरतगंज कोतवाली में सैयद मुनव्वर राना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के बारे में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने राना की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अपना काम करना चाहिए और किसी भी समुदाय पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए राना के वकील से पूछा, आप इस तरह की टिप्पणी क्यों करते हैं? आप जो काम करते हैं वह क्यों नहीं करते हैं?